بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवाल पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो इस नंबर को नोट फरमा लीजिए। आज का सवाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे दो सवाल हैं। दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, पहला सवाल कि हमारे जो मुसलमान लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, जबकि हम बैतुल खला में जाते हैं, हाँ, तो क्या सर ढकना फ़र्ज है या नहीं है? नहीं, फर्ज नहीं है। दूसरा सवाल, सर ढकना फर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फराइज मुसलमान पर किए हैं, नमाज जैसी इबादत, हज जैसी इबादत, उनमें भी सर ढकना फ़र्ज नहीं है, इल्ला ये कि ये कहा जाए कि आप बैतुल खला में जाएंगे तो आप पर दुपट्टा ओढ़ना या सर को छुपाना फ़र्ज़ है। ये तो बहुत बड़ी जहालत है, इसकी कोई दलील नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने इस सिलसिले में एक रिवायत नकल की है, जिसे कहा जाता है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला गत्ता रअसहु व इज़ा अता अहलहु गत्ता रअसहु, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपनी बीवियों के पास भी जाते थे या हम्माम जाते तो अपने सर को छुपा लिया करते थे। ये जो हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इस्नादुहु ज़ईफ़ उन्ज़ुर अज़-ज़ईफ़ा अहादीस अज़-ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ में अल्लामा अलबानी ने इसे नकल किया है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, फ़ला युसह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल बाब शै, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्माम जाते वक्त सर को छुपाना है, इस बारे में कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील नहीं मिलती। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब। वो ख़वातीन जो कि दुपट्टा ओढ़कर बाथरूम में जाती हैं, जाने में कोई क़बाहत नहीं है, सर छुपाने में कोई क़बाहत नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि ये फ़र्ज़ है, अगर आप ये समझते हैं कि ये सुन्नत है, तो दोनों गलत हैं। ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है। इस सिलसिले में आप अगर अपने सर को छुपाना चाहते हैं, फ़बिहा, बहुत अच्छी बात है। ईद जो अक्सर ईदगाह में भी होता है और मस्जिद में भी बारिश के शक्ल में होता है, अगर कुछ लोगों को नमाज ना मिले तो क्या दूसरी जमात बनाया जा सकता है? दूसरा जमात बना के पढ़ सकता है नमाज? दूसरी जमात बनाने के सिलसिले में क्या हुक्म है? नमाज की, कोई भी नमाज क्यों ना हो, आपकी नमाज छूट गई है, उसको आप दूसरी नमाज क्या पढ़ सकते हैं या नहीं? मैं आपको लेकर चलता हूँ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की जानिब। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि कोई हरज नहीं है, अगर एक मस्जिद में जमात हो चुकी है और वहाँ कुछ लोग और दाखिल हुए हैं जिनकी नमाज नहीं हुई है, तो वो नमाज पढ़ सकते हैं। इवन वो जो इमाम था जिसने पहली नमाज पढ़ाई है, वो भी इन लोगों का इमाम बन सकता है, इसमें भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में एक सहाबी आते हैं और वो मस्जिद में दाखिल होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वहाँ पर सहाबा मौजूद थे उनसे पूछा, अय्युकुम यतसद्दक़ अला हादा, कि कौन है जो इसके साथ सदका करेगा, कौन है जो इसके साथ नफिल नमाज की नीयत से शरीक हो जाएगा और जमात का अजर इसको मिल जाएगा। तो खुलासा कलाम ये है कि आपके लिए कोई भी नमाज हो, उस नमाज की अगर जमात छूट गई है और मस्जिद में आप दाखिल हुए हैं तो दूसरी जमात की जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि दूसरी जमात
کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے. آپ 10 آدمی آئے ہیں نماز کے بعد تو آپ تتر بتر آپ کو کر دیے جائیں گے، الگ الگ آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے، دوسری جماعت کر لیں گے تو کہا جائے گا یہ سعودی عرب سے بگڑ کر آیا ہے، یہ تو عاقل کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا، یہ شیخ معراج کی تقریریں سنا کرتا تھا، شیخ توصیف الرحمان کی اس نے تقریریں سنی ہوگی، یہ تو شیخ عبدالعزیز بن باز کی اس نے فتوے اس کی نظر سے گزرے ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزیں دو سوال کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت اس کی فرض، اس کو کہنا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے کوئی اہتمام کیا ہو غسل خانے میں جانے کے سلسلے میں. البتہ آپ اگر چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. جب آپ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیت الخلاء بھی، یہ کہنا کہ یہ فرض ہے یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. دوسرے یہ کہ دوسری جماعت بھی آپ کر سکتے ہیں مسجد میں، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.